बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इत्तलात ऐसी हैं कि जो रूस की फ़ौज है वो इस वक्त जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिशों में है, या कम से कम उस इलाके के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं जो 20 किलोमीटर का मैंने आपको सर्कल बताया था। अब इस सिलसिले में हमारे पास जो मज़ीद ख़बरें आई हैं वो यूक्रेन की हुकूमत से मुतल्लिक हैं, जो यूक्रेन की हुकूमत जिस खबर की खुद तस्दीक कर रही है और वो क्या बता रहे हैं, मैं इस सिलसिले में तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इस वक्त रूस की फ़ौज कहाँ तक पहुँच गई है और इस वक्त ख़ासकर दारुल हुकूमत के अंदर क्या मंजरनामा है, क्योंकि अमरीकी बार बार दारुल हुकूमत के मुतालिक बता रहे हैं कि यहाँ पे खौफनाक जंग होने वाली है या यहाँ पे खौफनाक जंग जो है हो सकती है। दूसरी जानिब रूस ने अब तक क्या दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के अब तक कितने फ़ौजी अड्डे, कितने तैयारे मार गिराए हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कल उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम के मुतालिक बात की थी, फिर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर बात हुई, और फिर मैं एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि पहली बार रूसी सरहद के अंदर यूक्रेन की जानिब से भी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के मुतालिक क्या खबरें हैं, कितने तैयारों को नुकसान पहुंचाया है और कहां पे उन्होंने बमबारी की है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आखिर में जो आपको मैंने बात बतानी है वो ये है कि बरतानवी इंटेलिजेंस के मुताबिक जो इस वक्त नंबर है रशियन फौजियों के मारे जाने का, अगर वो दुरुस्त है जो वो बता रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि यूक्रेन की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। फिर ये जंग बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का नुकसान इस जंग के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि रशियंस को भी बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके ऊपर बहुत दबाव लोग डालते रहे, जी आप इंसानी हुकूक का ख्याल करें, आम शहरियों के बारे में रवैया ठीक करें। पहली बार जो तालिबान हैं उन्होंने भी आलमी ताकतों से मुतालबा किया है और वो रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि शहरियों का ख़ास ख्याल रखें, आम शहरियों को लेके, तलबा को लेके उन्होंने क्या बात की है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब मामला ये है कि जंग बाकी शहरों से होती हुई अब दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल हो गई है और दारुल हुकूमत से भी जो खासकर रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जंग मुंतकिल हो गई है। इस बारे में जो यूक्रेन की वजारत दिफा है उन्होंने इस बारे में बाकायदा तौर पर ट्वीट करके उनके वज़ीर दिफा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो रूस के फ़ौजी हैं वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि वो रिहायशी इलाकों के अंदर दाखिल हो गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन की हुकूमत ने कहा है कि जो लोग लड़ सकते हैं वो ज़रूर बाहर निकलें, लेकिन उसके अलावा जो पुरान शहरी हैं, जो आम शहरी हैं, वो घरों से बाहर मत निकलें, अपने आप को किसी महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल करें। पैनिक की सिचुएशन है इस वक्त। वहाँ से जो इतलात आ रही हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस खबरें दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये है कि धमाकों की आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं, फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं, लोगों ने मेट्रो स्टेशन के अंदर पनाह ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो रूस की जानिब से बमबारी है वो इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा रूस ने बड़ा एक और जो यूक्रेनी है वो तो मान रहे हैं कि हमला हुआ है, लेकिन यूक्रेन की जो रूस की वजारत दिफा के सोर्सेज हैं, जो रशियन मीडिया कोट कर रहा है, उनके मुताबिक कीव के अंदर उन्होंने कोई बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो यूक्रेन वाले हैं वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ फौजें दाखिल हो गई हैं बल्कि कॉन्टिन्यूसली हमले कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ पे ओबलान का इलाका है जहाँ पे इनकी वीडियो सामने आई हैं, रूसी टैंक्स जो हैं वो शहरों के अंदर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जो यूक्रेन की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उससे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त रूस की जो फौज है वो तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है। जब मैंने आखिरी बार आपको बताया था तो उस वक्त मैंने ये आपको जो सर्कल था या जो एरिया था वो 20 किलोमीटर का बताया था। अब वो मेन पार्लियामेंट से सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर दूर रह गए हैं और इसके हवाले से सूरत हाल वहाँ पर थोड़ी सी अलग है। अब आते हैं रूस इस जंग को लेकर अब तक क्या क्लेम कर रहा है। रूस इस वक्त ये बता रहा है कि उन्होंने यूक्रेन के अंदर 18 जो बुनियादी ढांचे हैं फौज के उनको तबाह कर दिया। कल तक उन्होंने हमें बताया था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया गया है और उसके बाद जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसके ऊपर भी बमबारी की गई थी। तो ये तो वो बता रहे हैं जो यूक्रेन वालों का है तैयारे गिराने के अलावा जो रूस वालों का है जो वो कह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वाले भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा रूस ने एक और बहुत बड़ा क्लेम किया। उनके मुताबिक 150 से ज़ायद जो यूक्रेनी फौजी हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है
यूक्रेन के सामने हथियार डालने का उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि रूस के सदर ये ऐलान कर चुके हैं कि वो फौजी जो हथियार डालना चाहते हैं, जो लड़ना नहीं चाहते, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो वापस अपने घरों को जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ये दावे कर रहा है, यूक्रेन भी इस बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की है और ये बहुत खतरनाक कार्रवाई है। एक तो जो उन्होंने सबसे पहली बात ये बताई है कि जो रेस्टोव का रीजन है, जो इसकी सरहद के साथ यूक्रेन के अंदर लगता है, उन्होंने बताया है कि उस सरहद के अंदर 16 किलोमीटर अंदर जाके वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है। और उस अटैक के अंदर जहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ियों का क्लेम है जो इन मामलात को कवर कर रहे हैं कि वो एक फ़ौजी अड्डा है, फ़ौजी बेस है, जहाँ पे उन्होंने अटैक किया है। और इस अटैक के नतीजे में उनके मुताबिक रूस के कई जो तैयारे हैं वो तबाह हो गए हैं। और इस तैयारे के नतीजे में वो जो तस्दीक कर रहे हैं कि कई तैयारे उनके तबाह हुए हैं। और ये 16 किलोमीटर अंदर जो हुदूद हैं रूस की, वहाँ पे मिसाइल के ज़रिए कार्रवाई की गई है। और जो इस वक्त वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर हैं, जो वीडियोस हैं, उनके अंदर देखा जा सकता है कि आग के शोले बुलंद हैं, लेकिन इसकी तस्दीक होना बाकी है कि आया वो जो आग के शोले हैं वो उस मिलिट्री बेस के अंदर ही लगे हुए थे और वो तमाम तैयारे ही तबाह किए गए हैं, जिसका वो क्लेम कर रहे हैं। अब तक एक और जो ख़तरनाक बात है वो रूसी फ़ौजियों के मुतालिक है। कल तक हमने ये सुना था, और बल्कि आज सुबह सवेरे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बताया है कि 137 जो फौजी हैं, 137 जो शहरी हैं वो अब तक हलाक हुए हैं और उसमें मेजॉरिटी जो है वो सिविलियंस की है। और कल तक यूक्रेन ने बताया था कि वो 50 से ज़ायद जो फौजी हैं रूस के, वो मारने की उन्होंने बात की थी। लेकिन अब जो बरतानवी वजारत दिफा है, उनके हवाले से बड़ी अजीब सी खबर आई है, और ख़ासकर बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने क्लेम किया है, उनके मुताबिक रूस के 450 से ज़ायद फौजी मारे गए हैं। लोग इससे भी ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये चूँकि सेक्रेटरी दिफा हैं बरतानिया के, तो उनके हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि 450 फौजी इज़ अ ह्यूज नंबर। लेकिन इस वक्त तक रशिया इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और लेकिन एक और बात जो इसमें ख़ास है वो ये है कि बरतानवी इंटेलिजेंस के मुताबिक पहले दिन की जंग के अंदर, यानी अब इस जंग को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, उनके मुताबिक इस जंग के अंदर रूस जो है वो पहले दिन अपने किसी भी मकसद को हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि रशियन ये कह रहे हैं कि हम अपने मकासद को उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और शायद यूक्रेन के सदर भी इस बात के करीब ही बात कर रहे थे, जिस वजह से वो कह रहे थे मुझे टारगेट कर सकते हैं, ये मेरी जान को जो है वो ख़तरा हो सकता है। अब आते हैं तालिबान की तरफ। तालिबान के ऊपर बहुत इल्ज़ामात भी लगते हैं, बहुत दबाव भी डाला जाता है कि जनाब इनके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं या ये अपने चीज़ों को ठीक करें। अब चूँकि इस पूरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ आगे बॉर्डर लगता है जो अफ़गानिस्तान है, तो जिस तरह से रशिया उनके बारे में कहता रहा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा, बिल्कुल ऐसे तालिबान को भी हक़ है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं। तो तालिबान ने इस सिलसिले में जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है इन मामलात को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही है, वो रद्दमल भी देंगे। साथ ही उन्होंने तमाम पार्टी से अपील की है कि आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और जो तलबा हैं, जो आम शहरी हैं, उनके हुकूक का ख्याल किया जाए। दूसरी जानिब दोनों जो इस वक्त हुकूमतें हैं, चाहे वो रशिया की हो या यूक्रेन की हो, वो अपने अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते कर रहे हैं और वो अपनी अपनी इस वक्त जो कहते हैं ना कि सफ़बंदी कर रहे हैं। और इस वक्त जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनके दरमियान और ईरान के प्रेसिडेंट रईसी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। आपको याद होगा कि रईसी साहब उनसे मिलने रूस गए थे और वो मुलाकात जो थी वो अमरीकियों के मुकाबले में की गई थी। तो अब जो इस सिलसिले में अभी तक इत्तलात हैं उसके मुतल्लिक ईरान ने कल ही हिमायत कर दी थी खुल के। दो ममालिक हैं जिन्होंने रूस की बड़ी खुल के, बल्कि तीन ममालिक, एक शाम है, चीन है और ईरान है। आज रईसी ने, जो इनके प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने रूस के सदर को ये कहा है कि ये सब जो नेटो की एक्सपेंशन है, यानी नेटो के अंदर जो तोसी की जा रही है, जो कि मेन कंसर्न है रशिया का, वो सिर्फ आपके लिए ख़तरा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ख़तरा है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे जो दुनिया है वो यूक्रेन की और मगरिब की हिमायत कर रहा है, बल्कि मगरिब के मुकाबले में जो रूस है वो भी अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहा है। बल्कि अब तो मगरिब के इत्तेहादियों के ऊपर, जैसे इंडिया है, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि खुल के मजम्मत करे रूस की, जो कि वो नहीं कर पा रहे। मजीद डिटेल्स आएंगे, आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।